गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल। हमने अभी तक पढ़ लिया है साइंस के बारे में, साइंस के भाग एक केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ लिया मैटर के बारे में, पूरा डिटेल पढ़ लिया है। लेकिन अभी हमने मैटर के एक दूसरे भाग को नहीं पढ़ा है। मैटर में हमने आपको बताया था कि मैटर जो आपके डिवाइड होते हैं दो आधार पर डिवाइड होते हैं। एक था आपका क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और आपका क्या था, एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो हम अभी सिर्फ एक ही पढ़ रहे हैं। उस एक में हम अभी पढ़ लेते हैं, एक हेडिंग है हमारे पास, चेंजेज इन फिजिकल स्टेट। कैसे फिजिकल स्टेट जो आपके जैसे आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे होती हैं, ये भी तो हमें जानना है ना, कि एक दूसरे में परिवर्तित कैसे होती है। तो ये जान लेते हैं हम। हमारा हेडिंग है, नोट कीजिएगा, चेंजेज इन फिजिकल स्टेट। चेंजेज इन फिजिकल स्टेट। अभी आ रहा है ये, चेंजेज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजेज इन फिजिकल स्टेट के बारे में। तो यहाँ इसका मतलब समझ लेते हैं कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन। अगर हम भौतिक अवस्था के बारे में पढ़े हैं तो भौतिक अवस्था में जो इंटरचेंज होता है, एक दूसरे में परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है ये भी दो तरह से होता है। कैसे? एक हमारा टेम्परेचर के द्वारा, एक हमारा प्रेशर के द्वारा। तो हम दो आधार है, दोनों को पढ़ लेते हैं। एक है आपका टेम्परेचर के द्वारा, जानते हैं ना टेम्परेचर मीन्स ताप के द्वारा, और दूसरा है आपका दाब के द्वारा, और प्रेशर ही लिख देते हैं, प्रेशर के द्वारा। ठीक है, तो दो आधार हैं, एक आपका टेम्परेचर के और दूसरा है आपका प्रेशर के। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेशर के। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि प्रेशर में बहुत छोटा सा है। प्रेशर में ना हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ गैस को लिक्विड के रूप में बदल सकते हैं। किसको? सिर्फ गैस को लिक्विड के रूप में। इसमें सिर्फ आपका एक गैस ही होता है जो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। जब हम गैस पे क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, जब हम गैस पे प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये गैस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? अगर इसका एग्जांपल हम ले लें, एलपीजी और क्या है आपका, सीएनजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर पे यूज होता है ना, वो भी क्या है, गैस को अत्यधिक प्रेशर पे क्या कर देते हैं, लिक्विड के रूप में हम सिलेंडर के अंदर भर लेते हैं। तभी आप अगर कभी गैस की टंकी को हिलाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि लिक्विड की तरह से कुछ आवाजें आती है ना। और है दूसरा आपका क्या है, कंपाउंड सीएनजी को हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी आपका क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम इनके बनावट के बारे में समझ लेते हैं। सीएनजी आपका ये जो सीएनजी बनता है, ये सीएनजी सिर्फ एक गैस का सीएनजी सिर्फ बनता है, वो किससे, मेथेन का नाम सुना है क्या आपने? मेथेन CH4, मेथेन होता है आपका CH4। पढ़े हैं इसके बारे में? तो ये आपका है मेथेन। और जब हम एलपीजी के बारे में बात करते हैं तो एलपीजी में कई गैसें पाई जाती हैं, लेकिन दो मुख्य गैसें होती हैं। एक आपका क्या है, एक है आपका प्रोपेन है, एक आपका क्या है, ब्यूटेन है। एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, C4H10, ठीक है, C4H10।
अब इसके आधार पे पढ़ लेते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं और इसकी जो डिफिनेशन होगी वो डिफिनेशन हम आपको क्या कर देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम आपको लिखवा देंगे डिफिनेशन, अगर नहीं तो बस सिर्फ हम समझ लेते हैं। जैसे आपका क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉलिड, यहाँ है आपका लिक्विड और यहाँ है आपका गैस। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। गैस भी आपका चेंज होता है, लिक्विड भी गैस में चेंज होता है और गैस भी आपका चेंज होता है लिक्विड में। और ये जो सॉलिड है ये भी गैस में चेंज होता है और ये भी आपका क्या, किसमें, गैस भी आपका चेंज होता है सॉलिड में। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा सा चार्ट से समझ लेते हैं और अगर आप इसकी डिफिनेशन कहेंगे तो एक एक डिफिनेशन हम आपको नोट करवा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी हम छोटे शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब हम सॉलिड पे क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाएंगे। जब हम सॉलिड पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। लेकिन अब उसको कहते क्या है हम, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गलनांक बिंदु। ये आपका है मेल्टिंग पॉइंट। अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा, ये आपका हिंदी में कहलाता है गलनांक बिंदु, ठीक है। और आपका है सॉलिड, जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है, अगर हमको पानी को बर्फ बनाना होगा तो क्या करते हैं हम, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं ना। तो हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे और टेम्परेचर को जब कम करते हैं तब क्या बनता है, तब आपका यहाँ पे उसको कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हिमीकरण बिंदु। हिमीकरण बिंदु या इसको हिमांक भी कहते हैं, हिमीकरण बिंदु या हिमांक बिंदु, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जब लिक्विड को हम गैस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड को जब हम गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं, पानी को हम उबालते हैं तो क्या होता है, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पानी को बॉयल कर रहे हैं और उसको कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। और उसको, उस क्रिया को क्या कहते हैं हम, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन, वाष्पीकरण, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसको हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक, क्वथनांक हो गया। उसके बाद क्या है आपका, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ हिंदी मिटा देते हैं, ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा। हिमीकरण बिंदु था, जब हम गैस को क्या करते हैं, लिक्विड में। तो जब गैस को लिक्विड में करेंगे तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम डाउन करेंगे और जब टेम्परेचर को डाउन करेंगे तब यहाँ पे क्या होता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, संघनन, संघनन। और अगर इसको लिखना चाहें तो इसका यहां क्या कर देते हैं हम, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और गैस को सॉलिड में करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सब्लिमेशन। टेम्परेचर को अप करेंगे
तो आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसका दो तीन एग्जाम्पल ले लें सब्लिमेशन का। हाँ, अब यहाँ पे ये भी जानते रहिएगा, ऐसे पदार्थ जिनको हम क्या करें, सॉलिड से सीधे गैस के रूप में कन्वर्ट कर दें, उनको क्या कहते हैं हम, सब्लिमेट मटेरियल। क्या कहते हैं उनको, सब्लिमेट मटेरियल। या हम अलग से लिख देते हैं, सब्लिमेट मटेरियल। हिंदी में इसको कहते हैं हम ऊर्ध्व पतित पदार्थ, ऊर्ध्व पतित पदार्थ। ठीक है, ऊर्ध्व पतित पदार्थ। अगर इसका 2-3 एग्जाम्पल लिखना होगा तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। जैसे आपका क्या है, कपूर, आयोडीन, और एक आपका और होता है, कपूर है, आयोडीन है, और एक है आपका नौशादर। हाँ, कपूर, आयोडीन और नौशादर। ठीक है, कपूर, आयोडीन और नौशादर। ठीक है, तो कपूर, आयोडीन और नौशादर। ये आपका पूरा वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे कि मैटर को हम जब फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के द्वारा चेंज करते हैं, तो वो आपके कितने भागों में डिवाइड होगा। हमने बताया था 2। कौन कौन सा था, एक प्योर था, एक इम्प्योर था। तो उनके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।